बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज हम बना रहे हैं कीमा करेले, जो खाने में बहुत ही मज़े के हैं। उसके लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो करेले, जिनको कि मैंने छील लिया है। छीलने के बाद करेलों को हम लगाएंगे नमक। ये जो करेले हैं, इनके ऊपर से आपने जो इसकी जिल्द है बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं उतारनी, वरना करेले पतले हो जाएंगे। इनको आपने नॉर्मल तरीके से इनकी जिल्द रिमूव करनी है। उसके बाद इनको अच्छी तरह से आपने नमक लगाना है। जो हमने कट लगाया हुआ है, इसके अंदर भी आपने नमक लगा लेना है। नमक लगाने के बाद अच्छी तरह आपने इसको अंदर से भी मलना है नमक के साथ, ताकि तमाम नमक करेले के अंदर अच्छी तरह लग जाए। सारे करेले तैयार कर लिए हैं। ये जो मेरे पास छिलके थे, इनको हमने ज़ाया नहीं करना है। इसके ऊपर नमक लगाया है, इनको भी अच्छी तरह आपने मलना है, ताकि नमक इनके अंदर भी अच्छी तरह रच बस जाए। उसके बाद मेरे पास कुछ चीज़ें हैं करेला तैयार करने के लिए, जिनमें हमने सबसे पहले लेना है मटन, जो कि मैंने आधा किलो लिया हुआ है। इमली का पल्प है, कड़ी पत्ता है, प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर। इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक कट कर लिया। मसालों में मेरे पास है नमक, सूखा धनिया, दड़ा मिर्चें, हल्दी, कड़ी मसाला, ज़ीरा। ये सारी चीज़ें मेरे पास हाफ़ टी स्पून है। आपने अपने जायके के मुताबिक लेनी है। जितना आप अपनी खानों में इस्तेमाल करते हैं, नमक, हरी मिर्चें, ये सारे मसाले उतने उतने आपने हस्बे जायका डालने हैं कीमे के अंदर। इसके बाद मैंने प्याज लिया है। प्याज को मैंने एक बर्तन में डाल के थोड़ा सा ऑयल डाला है, ताकि प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि हमने करेले फ्राई करने हैं, उनमें भी ऑयल होना है। इसलिए वैसे भी नॉन स्टिक बर्तन इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि ऑयल कम इस्तेमाल किया जाए। ऑयल सेहत के लिए इतना अच्छा भी नहीं होता, इसलिए मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मसाले, जो कि इसके अंदर हम डाल रहे हैं, और इनको भी हल्का सा हम भून लेंगे, सारे मसालों को इन तीनों चीज़ों के साथ। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँ। उसके बाद जब इसमें से अच्छी तरह खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर डाल के इसको हल्का सा भूनेंगे, ताकि अंदर टमाटर इसके नरम हो जाएं। जब टमाटर नरम हो जाएं, तो फिर हम शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी इसके अंदर हम शामिल करने के बाद थोड़ा सा इनको भी रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कीमा। कीमा डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह भूनना है। जब कीमा अच्छी तरह भून जाए और कीमे का अपना पानी खुश्क हो जाए, और ये टमाटर, हरी मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरह इसमें गल जाएं, तो फिर आपने इसके अंदर डाल देना है पानी, ताकि जो थोड़ी सी कसर रह गई है टमाटरों को गलने में, वो भी गल जाए। इसके ऊपर आपने ढक्कन दे के इसको दम की आंच पे पकना रख देना है। जब ये पक जाए, तो दूसरी साइड पे आपने ऑयल रख लेना है गर्म होने के लिए। ऑयल में मैंने डालना है अब करेले, ताकि वो फ्राई किए जाएं। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बल्कि मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाएं, देखें मैंने इसके अंदर जो करेले डाले हैं वो फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इनको लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो ये अकड़ जाएंगे। यहाँ हमारा जो कीमा है वो पक रहा है। लास्ट पे हम इसके डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इमली का पल्प। इन तीनों चीज़ों को आपने डाल के अच्छी तरह इसको भूनना है। इतना भूनना है कि ये जो कीमा है अपना ऑयल छोड़ दें। दूसरी तरफ ये देखें करेले कितने ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इनको आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इतना फ्राई करना है कि ये नरम नरम कंडीशन में ही रहें। इसके बाद हम इसको कीमे के अंदर शामिल कर देंगे इन करेलों को, और दम की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इस स्टेज पे आ जाए, तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध। दूध को शामिल करने के बाद इसको हम ढाँप के रख देंगे धीमी आंच पे। जब कीमा और करेले ऑयल छोड़ दें, तो उसका मतलब ये होगा कि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और इसके बाद हम इनको करेंगे सर्व। ये देखें कितने ही अच्छे तरीके से उन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। मैं इनको अब सर्व करती हूँ। ये देखें कितनी ही प्यारी और मज़े की लुक आ रही है। इसको हम लेमन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
करेले ये खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं और सभी की पसंदीदा डिश है। ये शुगर वालों के लिए बहुत ही मुफीद है, उन्हें चाहिए कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर बना के खाएं। स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी है, जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ होती है वो इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये बहुत ही मज़े के हैं, आप भी ज़रूर बना के खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कैसे बने हैं। मेरे बहुत ही मज़े के बने हैं करेले। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।